एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कर रहे थे। तभी अचानक एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और बोलता है, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताइए। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। बुद्ध बोले, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी बताओ। वो लड़का कहता है, मेरे मन में ना चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घेर लेती है और मैं हर बार गहरी चिंता में खो जाता हूँ और उसके बारे में बहुत बार सोचने लग जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी ख्याल बार बार मेरे मन में आ जाता है। कृपया करके मुझे बताइए, मन में आ रहा ये ख्यालों को कैसे रोकें। आखिर मैं ऐसे क्या करूँ कि वो विचार मेरे मन में आए ना और मैं उसके बारे में ज़्यादा ना सोचूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात से तुम इतनी परेशान हो गए। आओ मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुँचा और सेठ से कुछ भिक्षा मांगने लगा। वो सेठ से कहने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ दान करो। सेठ अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों जेब में हाथ डाला, फिर भी उसके दोनों जेब से कुछ भी नहीं निकला। फिर वो घर में चला गया। घर में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनते हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो उसे दे दो या खाने के लिए दे दो। लेकिन उसकी पत्नी की आवाज़ नहीं आई। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, कहीं गई हुई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, बगल में एक थाली पड़ी थी, वो थाली को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी उस थाली को लेके धन्यवाद कहता हुआ खुशी खुशी वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वापस आई तो उसने उसकी पत्नी से बोला, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो पत्नी ने पूछा, फिर तुमने क्या दिया? उसने बोला कि यहाँ पे एक थाली रखी थी, मुझे कोई और वस्तु नहीं मिली, इसीलिए मैंने वो थाली उठा के उस भिखारी को दे दिया। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? वो कोई मामूली थाली नहीं था, वो चांदी की थाली थी, वो बहुत ही कीमती था। तुमने वो थाली भिखारी को कैसे दे दी? दौड़ के जाओ, उसे मांग के वापस ले आओ। तुमने ये क्या कर दिया? वो सेठ उस भिखारी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। काफ़ी दूर जाने पर आखिर वो भिखारी दिखाई देता है। उसे दूर से आवाज़ लगाता है, अरे भाई रुको रुको। वो भिखारी बोलता है, सेठ जी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो उससे कहता है, दरअसल जो थाली मैं तुम्हें दिया हूँ वो बहुत कीमती है, इसे कहीं कम रेट में बेच मत देना, या हो सके तो उसे बेचना ही मत। कहीं जाने अनजाने में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो भिखारी बोला, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। ये सब बात एक इंसान देख रहा था। वो बोलता है, सेठ जी आपको पता था कि वो थाली चांदी की है, ये बात जानने के बावजूद भी आपने उसे दान में दे दी, उसे वापस लेकर घर क्यों नहीं गए? फिर सेठ जी मुस्कुराने लगे और बोले, दरअसल मैंने उस थाली उसे दान कर चुका था, और दान कर दिया मतलब उसे मेरा कोई हक नहीं, और जब मेरा कोई हक नहीं है तो मैं भला परेशान क्यों हूँ? फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आप दौड़ के फिर वापस बताने का क्या ज़रूरत थी? आप घर पे रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ ने फिर जवाब दिया, दरअसल मैं चाहता था, चलो मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आगे उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर उसे बात पता नहीं होती तो उससे कहीं कम दाम में बेच सकता था। इसलिए मेरा नुकसान हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उसका नुकसान हो जाए फिर उसका सब बुरा होगा। मन ऐसे ही बातों से परेशान रहता है। मन को नुकसान बता दो, मन को कोई गलती बता दो तो पश्चाताप करता है और बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए मैंने भिखारी को बता दिया। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, समझे, मन ऐसा ही है, मन बस अनावश्यक चीज़ों से परेशान रहता है। तुम बहुत ज़्यादा सिर्फ उन बातों को ही सोचते हो जिस बातों का तुम कोई हल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा सोचने से समस्या का हल नहीं मिलता, तुम बस उन्हें सोचकर चिंतित रहते हो। इसीलिए अनावश्यक चीज़ों का बोझ हटाना हो तो मन को यकीन दिलाना सीखो कि दरअसल कुछ नहीं हुआ है। जब मन चिंता में हो जाता है तब तुम सही गलत और सच झूठ की समझ नहीं होती, फिर तुम गलत फैसले लेते हो। इसीलिए अनावश्यक चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अनावश्यक चिंता किसी भी तरह से तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होता, बल्कि वो तुम्हें क्षति पहुंचाता है। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।